राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से प्यार। मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो सुनने और सुनाने वाले को दोनों को ही लाभदायक होती है। मध्य देश के राजा अश्वति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी ने पुत्री के रूप में अश्वति के घर जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके लौटी तो उसी दिन महर्षि नारद जी उनके यहाँ पर पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज, यमसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे हो गए हैं और अपनी पत्नी सहित वनों की खाक झांकते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने कहा, परंतु सत्यवान की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, तो अब वे चाहे अल्प आयु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। नारद जी द्वारा बताए गए समय से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास आरंभ कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को सत्यवान के साथ जंगल लकड़ी काटने चल पड़ी। सत्यवान लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसके सिर में पीड़ा होने लगी। सावित्री ने कहा, पेड़ से नीचे उतर आओ, और वहीं सत्यवान को बट के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी सावित्री ने देखा यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। यह देख सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को लौट जाने को कहा तो सावित्री ने मना कर दिया और कहा, जहाँ पति वहाँ पत्नी। सावित्री की धर्मनिष्ठा देखकर यमराज ने 3 वर मांगने को कहा। पति के प्राणों के अतिरिक्त सावित्री ने पहले वरदान में सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांग ली। दूसरा, ससुर को राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की, और तीसरा, सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तो यमराज तथास्तु कहकर जब आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। सावित्री की धर्मनिष्ठा तथा पतिव्रत धर्म देखकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को पास से मुक्त कर दिया तथा सत्यवान जीवित हो उठा। सावित्री ने बट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की। फिर घर आए तो घर आकर देखा सास ससुर की आंखों की रोशनी आ गई और राज्य भी वापस मिल गया, और आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार जैसे सावित्री माता को यमराज ने सुहाग वापस करा, वैसा ही सबको दे। बोलो सावित्री माता की जय। जो सुने उसका भी भला हो, जो कहे उसका भी भला हो। बोलो राधे राधे। और आपको मेरी कथा वट सावित्री व्रत कथा सही लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।